भारतीय क्षेत्र से नेपाल के विभिन्न क्षेत्र को जोड़ने वाले हरी सब्जी के ट्रक इन दिनों नेपाल जाने से भयभीत है, जिसको लेकर आज बिहार के सुपौल जिले से सटे भारत नेपाल बॉर्डर भीमनगर चेक पोस्ट पर सब्जी के व्यापारियों के द्वारा नेपाल जाने से परहेज करते हुए बॉर्डर पर ट्रक को लगाकर स्ट्राइक कर दिया है। दरअसल व्यापारियों और ट्रक के चालकों का कहना है कि नेपाल सरकार जानबूझकर कोरोना संक्रमण का भय दिखाकर 14 दिनों तमाम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने की कार्रवाई करने की बात कह रही है और सब्जियों को 14 दिनों ऐसा है कि हमारे भारतीय कस्टम से, जो कि भीमनगर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ से जो भी हम लोग सब्जी का, आलू प्याज का गाड़ी वहाँ भेज रहे हैं, लगभग 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो भी गाड़ी वहाँ जा रही है, हम लोग टोटल टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंडीशन होता है, सारे कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद कस्टम पदाधिकारी जो नेपाल प्रभाग में स्थित है, उनके द्वारा हमारे गाड़ियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस माल का कोरोना होगा। कभी ऐसा होता है कि माल का कोरोना, आलू प्याज का कोरोना होता है? तो वो कह रहा है कि वो टेस्टिंग होगा और हमारे ड्राइवर और जो गाड़ी के स्टाफ हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आपको भी 14-15 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरह का अनेक बात कह के वहाँ के पब्लिक के द्वारा भी और पदाधिकारी के द्वारा भी हमारे गाड़ियों को और उनके स्टाफ को भी डराया धमकाया जा रहा है। 5 दिनों पहले जो हमारी गाड़ी गई है उसे वहाँ खड़ा कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें विषादी निकल गया है, जबकि 8-10 महीने पहले से भी विषादी का नियम है और आज तक ऐसा कोई दिक्कत आया ही नहीं। लेकिन आज जब से ये बंद है, ये कोरोना का कोविड-19 आया है, तो उस समय उन लोगों के द्वारा ये सब परेशानी आ रही है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लिपुलेख का मामला आया है, उस कारण नेपाल सरकार के द्वारा यहाँ के आलू प्याज या जो भी हम लोग सब्जी भेजते हैं वहाँ, उसमें दिक्कत पैदा किया जा रहा है, या जो भी खाद्यान्न सामग्री जा रहा है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता है, यहाँ पर दर्जनों गाड़ी लगी हुई है और हम सारे एक्सपोर्टर स्ट्राइक पर हैं और कोई भी गाड़ी हम यहाँ से बढ़ाएंगे नहीं नेपाल प्रभाग की तरफ। हम लोग फुल्ली स्ट्राइक हैं। हमारे साथ समस्या ये है कि हम लोग यहाँ से जब चलते हैं तो इस कस्टम पे हम लोगों का ये कोरोना टेस्ट होता है, उसमें हम लोग ओके पाए जाते हैं, उसमें हम लोग नेगेटिव रहता है। और जब यहाँ से हम जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये खतरा रहता है कि वहाँ हम लोग को क्वारंटाइन किया जा सकता है। इस भय से हम लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? ये वहाँ के नेपाल के जो अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। क्या इससे पहले भी कोई समस्या बनी है क्या वहाँ नेपाल में? हाँ, इससे पहले वहाँ समस्या थोड़ी बहुत बनी हुई थी कि जब यहाँ से हम जाते थे तो वहाँ के अधिकारी लोग कहते थे कि भारत से तुम आए हो, कोरोना तो लेकर नहीं आए, जबकि हम लोग कहते थे भैया हम लोग का वहाँ कोरोना चेक होता है, सब कुछ ओके होने के बाद तब वहाँ से छोड़ा जाता है। फिर भी वो लोग हम लोग को शक के नज़रिए से देखते हैं। और जबकि वहाँ जाने के बाद फैक्ट्री में भी सैनिटाइजिंग का व्यवस्था है, सैनिटाइज करके ही फैक्ट्री में जाने दिया जाता है। कितनी गाड़ी होंगे अभी आप लोग का? वही 25 के संख्या में होंगे। अब क्या बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि अभी आप लोग जाएंगे तो वहाँ आपका माल का कोरोना चेक होगा, आपका कोरोना चेक होगा। और ऐसी स्थिति और संदेह की स्थिति बनी हुई है और हम लोग भय के साए में है। लगता है कि कहीं हम लोग को क्वारंटीन न कर दिया जाए और 14-15 दिनों का क्वारंटीन होता है और फिर उस स्थिति में हम लोग कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, हमारे साथ कैसा बिहेव होगा, इस सब के लिए हम लोग चिंतित है, जिसके कारण हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिभूषण भारती हुआ। क्या है आप? मैं एक ड्राइवर हूँ। सर, भारतीय क्षेत्र से नेपाल जाने वाले सब्जी व्यापारियों का आरोप है जो उनके ड्राइवर को जो है क्वारंटाइन में और कोरोना टेस्ट की बात आ रही है रखने का, क्या मामला है सर? नहीं, ऐसे मेरी वहाँ के कस्टम चीफ से बात हुई है, दास साहब से। ऐसा कुछ बात नहीं है, केवल जो सामान जाती है उसकी टेस्ट लैब की बात है। उसका रिपोर्ट जो है ना देर से आता है, उसके चलते गाड़ी लगी रहती है और लोगों को परेशानी हो रही। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द लैब टेस्ट रिपोर्ट आ जाए और जो जिसका सही हो उसको जल्द से जल्द गाड़ी का क्लियरेंस दिया जाए।
लोग जब तक कह रहे हैं कि जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये लोग नहीं जाएंगे नेपाल। नहीं, इन लोग की शंका है, इन लोगों को मैंने समझा दिया है, अभी लोग माल ले जाएंगे। थैंक यू सर।